एक नाचने वाला भूत और वो भूत जिसे पूरा का पूरा गांव अपना आशीर्वाद मानता है ना अजीब बात? चलिए आज इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, गांव के बीचों बीच एक खुला मैदान है और वहां एक बड़ा ही डरावना सा दिखने वाला भूत पूरे जोश में नाच रहा है। मतलब ये नज़ारा देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। उस भूत से डरने की बजाय गांव की औरतें उसकी पूजा करती हैं, अक्षत और फूल चढ़ाकर। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ये कैसा भूत है जिसकी पूजा हो रही है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस किरदार का नाम है लखिया भूत और यही इस पूरे त्योहार का कह सकते हैं मेन कैरेक्टर है। अब ये जो लखिया भूत है ना, इसकी एक नहीं बल्कि दो पहचान है। एक तरफ तो वो एक भयानक भूत है, डरावना सा मास्क पहने काले कपड़ों में और नगाड़ों की धुन पर एकदम वाइल्ड तरीके से नाचता है। लेकिन दूसरी तरफ उसे लटेश्वर महादेव यानी भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है और लोग मानते हैं कि अगर ये खुश हो गया तो गांव में खुशहाली आएगी। तो मतलब ये लखिया भूत कोई अकेला कैरेक्टर नहीं है, असल में ये एक बहुत बड़े फेस्टिवल का हिस्सा है। तो चलिए अब इस पूरे उत्सव को, इस फेस्टिवल को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इस फेस्टिवल का नाम है हिल जात्रा उत्सव। ये देखा जाए तो किसानों और चरवाहों का एक पारंपरिक त्योहार है और ये एक तरह का ओपन एयर प्ले है, मतलब एक नाटक जो खेतीबाड़ी के पूरे सीजन को दिखाता है। तो होता क्या है, गांव के पास का ही कोई खुला मैदान स्टेज बन जाता है और गांव के नौजवान लकड़ी के बने खास मुखौटे पहनकर अलग अलग किरदारों को निभाते हैं, बिल्कुल एक नाटक की तरह। अच्छा, तो इस नाटक में सिर्फ लखिया भूत ही नहीं है, इसमें और भी कई कैरेक्टर्स हैं और ये सब मिलकर खेती की पूरी कहानी बताते हैं। इन किरदारों के आने का ना एक पूरा सीक्वेंस है। सबसे पहले आता है एक घुड़सवार, उसके बाद आते हैं हल चलाने वाले और बैल जो खेत को तैयार करते हैं, फिर आती हैं धान रोपने वाली औरतें, बीच में एक चित्तीदार हिरण का कैरेक्टर भी है जो नेचर को दिखाता है, और सबसे आखिर में ग्रैंड एंट्री होती है मेन अट्रैक्शन लखिया भूत की, जो इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो धान रोपने वाली महिलाओं का किरदार है ना, वो भी और बाकी सारे किरदार भी सिर्फ पुरुष ही निभाते हैं। ये इस त्योहार की एक बहुत ही खास पहचान है। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पिथौरागढ़ के एक गांव में ये इतनी अनोखी परंपरा आखिर आई कहाँ से? इसकी कहानी हमें बॉर्डर के उस पार ले जाती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई। और इसकी कहानी भी ना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बात सदियों पुरानी है। नेपाल से 4 भाई मेहर ब्रदर्स पिथौरागढ़ आए। उस वक्त ना एक आदमखोर शेर ने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था। तो राजा ने ऐलान किया कि जो भी उस शेर को मारेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो हुआ ये कि सबसे बड़े भाई कुंवर सिंह मेहर, उन्होंने उस शेर को मार गिराया और इनाम में राजा ने उन्हें वही जमीन दे दी जहां आज ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इससे ये साफ है कि इस उत्सव की जड़ें नेपाल में हैं। माना जाता है कि ये पश्चिमी नेपाल के सुराड़ इलाके की परंपरा है, जिसे वो मेहर भाई अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। और ऐसा भी कहते हैं कि वो सिर्फ इस फेस्टिवल का आइडिया ही नहीं लाए थे, बल्कि जो इसके असली ओरिजिनल मास्क थे वो भी अपने साथ नेपाल से ही लाए थे। सोचिए, वही मास्क जिन्होंने इस परंपरा की नींव रखी और जो आज भी इस कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। तो ये सब जानकर सोचने वाली बात है ना कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में हिल जात्रा जैसे न जाने कितने ही त्योहार होंगे जो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि अपने अंदर सदियां पुरानी कहानियां,